Good morning, all of you. As we are on basic 256 chapter, and in this I told you about if then else statement. There are some programs that I explained. So now the program number 7. Yesterday we explained in the previous video. I told you about it. So now program 8 is a program to compare two numbers and display the result with a proper message. एक प्रोग्राम बनाना है जो आपस में दो नंबर्स को कंपेयर करे और उसका रिजल्ट बताए सी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, CLS कमांड आपने दिया क्लियर द आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। एंड इनपुट स्टेटमेंट जो रहेगा वो यूज़र से इनपुट लेगा। दैट मीन्स कि वो एक वेरिएबल में हम इनपुट स्टेटमेंट जो अभी वैल्यूज़ इनपुट देंगे वो एक वेरिएबल में स्टोर होगी और उस वेरिएबल का नाम है N1। नाउ जो थर्ड लाइन है इनपुट एंटर सेकंड नंबर और N2, तो ये भी एक इनपुट स्टेटमेंट है जो वेरिएबल में वैल्यूज़ को स्टोर करेगा और वो कौन सा वेरिएबल रहेगा भाई, N2। सो नाउ एक कंडीशन दी हमने इफ़ स्टेटमेंट के साथ, इफ़ N1 ग्रेटर देन N2 हो। अगर N1 की वैल्यू N2 से ग्रेटर देन है तो आप प्रिंट कराओ कि ग्रेटर जो नंबर 1 है वो क्या है भाई, ग्रेटर नंबर है। एंड इफ़ यहाँ पर इसको क्लोज करो, फिर इफ़ न्यू स्टेटमेंट स्टार्ट करो इफ़ N1 लेस देन N2 हो। तो अगर N1 लेस देन है N2 से तो एक मैसेज प्रिंट कराओ कि भाई जो N2 नंबर है वो बड़ा है, ग्रेटर नंबर है। और अगर N1 इक्वल टू N2 है, इफ़ N1 इक्वल्स टू N2 है, देन क्या प्रिंट कराओ, बोथ द नंबर्स आर इक्वल। अभी हमने एक प्रोग्राम बना लिया तो इसमें देखिए मोर देन 2 कंडीशन है, मोर देन 1 कंडीशन है। सो दैट मीन्स इफ़ देन एल्स इफ़ स्टेटमेंट यहाँ पर स्टार्ट रहेगा हमारा। तो इसमें हमने क्या करा, जैसे आपने फर्स्ट लाइन दी थी, सी हियर एंटर फर्स्ट नंबर, तो ये आ गया एंटर फर्स्ट नंबर। एंटर सेकंड नंबर, तो ये इसने दे दिया एंटर सेकंड नंबर, आपने सेकंड नंबर दे दिया 4। तो अब हमें पता है कि भाई जो 4 है वो सेकंड नंबर है, तो कंडीशन हमारी अप्लाई होगी N1 ग्रेटर देन N2। तो यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि N1 तो बड़ा नहीं है ना N2 से। तो यहाँ कंडीशन अप्लाई होगी N1 लेस देन N2। N1 जो है वो छोटा है N2 से, तो ये कंडीशन अप्लाई होगी। तो हमारा जो आउटपुट प्रिंट होगा वो ये प्रिंट होगा, N2 वाला नंबर डिस्प्ले होगा और मैसेज आएगा ग्रेटर नंबर इज़। अगर यहाँ पर 1 के प्लेस पर मैं 4 लिख देता और सेकंड नंबर में भी 4 ही रहने देता, फर्स्ट भी 4 सेकंड भी 4, तो क्या होता भाई कि यहाँ पर ये वाली कंडीशन अप्लाई होती फिर हमारी N1 इक्वल टू N2। तो नंबर लिखा हुआ था बोथ द नंबर्स आर इक्वल। सो इस टाइप से प्रोग्राम्स आपके रहेंगे। इन प्रोग्राम्स को आपको ईजिली समझ लेना है बेटा, और इनको आपको नोटबुक में राइट भी करना है। तो इस प्रोग्राम में आई थिंक सो कि कुछ ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पता हो। बहुत सिंपल प्रोग्राम है, एक बार इस प्रोग्राम को अच्छे से देख लीजिए। कुछ इश्यूज़ जो भी अगर आते हैं आपके, ओके। सो नाउ देखिए क्विक क्विज देख लेते हैं एक बार। इफ़ A इक्वल्स टू 20 हो, B इक्वल्स टू 15 हो, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ A लेस देन और ग्रेटर देन B। क्या आउटपुट आएगा इसका, A लेस देन है B से तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू आ जाएगी, A ग्रेटर देन है B से तो ये वाली कंडीशन, जो भी कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स, दीज स्टेटमेंट्स आर यूज टू राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। जो इंस्ट्रक्शंस आप देते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में, वो स्टेटमेंट्स प्रोग्राम राइट करने के लिए यूज़ की जाती हैं और वो उनका अपना एक डिफरेंट टास्क होता है जो वो परफॉर्म करती है। लेट्स नो मोर में देखिए इफ़ देन स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉन एज डिसीजन मेकिंग। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, देन आपको इफ़ देन एल्स वाला पोर्शन जो है वही एक्सप्लेन करना है।
So the values to variable are assigned according to their टाइप, न्यूमेरिक और स्ट्रिंग। जो भी वैल्यूज़ होती है वो हम वेरिएबल को असाइन करते हैं कि उसका जो वैल्यू रहेगी वो नंबर फॉर्म में रहेगी या स्ट्रिंग फॉर्म में रहेगी। स्ट्रिंग मतलब कि जो कैरेक्टर फॉर्म में रहेगा। So which command helps to insert comments that help us to understand what the program is all about? तो वो कमांड कौन सी कमांड कहलाएगी भाई? आपकी REM रीम कमांड, या फिर हैश के साथ में जो हम कमेंट्स देते हैं। कमेंट लाइन आप हैश सिंबल के साथ में देते हो या फिर रिम कमांड के साथ में देते हो, तो यहाँ इसका आंसर है रिम कमांड। नेक्स्ट आपका है विच स्टेटमेंट वेट्स फॉर द यूज़र रेस्पॉन्सेस। कौन सा स्टेटमेंट? आपका डिसीजन मेकिंग। जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वही यूज़र रेस्पॉन्स को चेक करता है। नेक्स्ट प्रोग्राम नंबर 9 है कि आपको एक प्रोग्राम डिस्प्ले कराना है जिसमें वो देखना है कि वो पर्सन वोट देने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो आपको पता है कि हमारा जो इलेक्शन कमेटी है उसने आपकी जो एज कर रखी है नॉर्मल वो 18 ईयर्स है, कि 18 ईयर्स हो या 18 ईयर्स से अबव हो, वो आपका जो भी पर्सन है वो वोट कर सकता है। तो 18 ईयर्स बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एज है, फिक्स एज है कि 18 साल से कम उम्र के लोग वोट नहीं कर सकते। 18 उम्र होनी चाहिए या 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाना है जो आपको ये वोट से रिलेटेड हो और उसमें आप अपनी एज एंटर करें तो वो आपको बोल दे कि भाई आप एलिजिबल हैं वोट करने के या नहीं एलिजिबल है वोट करने के, आप वोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस टाइप से हमें बनाना है। तो आपने क्या किया भाई, सिंपल सा हमने एक प्रोग्राम बना लिया। देखो यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। सबसे पहले इस प्रोग्राम में दिया इन्होंने CLS कमांड और उससे पहले इन्होंने दिया है हैश सिंबल। ये हैश सिंबल जो है कमेंट लाइन के लिए यूज़ होता है और रिम कमांड जो है ये भी कमेंट देने के लिए ही यूज़ होता है। दोनों का मतलब सेम है, ठीक है, तो दोनों ही सेम है। अब यहाँ पर हमने दिया CLS कमांड, तो ये CLS क्या करेगा? क्लियर द स्क्रीन। इनपुट दिया एंटर योर एज, और ये एज नाम से हमने बनाया है वेरिएबल, ठीक है। ये वेरिएबल क्या करेगा? वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। कौन सी वैल्यूज़ को? जो नंबर आप दोगे ना एज में, वो एज इसमें जाके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आपने कंडीशन दे दी कि भाई इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 हो। यही कंडीशन होती है कि 18 या 18 साल से या तो 18 ईयर्स एज होनी चाहिए या 18 ईयर्स से अबव होनी चाहिए। तो हमने एक कंडीशन दे दी भाई एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, देन प्रिंट करा दो यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर 18 या 18 साल से उम्र बड़ी है तो आप यू आर एलिजिबल टू वोट, आप वोट करने के लिए एलिजिबल है। एंड अगर एज लेस देन 18 है, अगर एज 18 साल से कम है, सो क्या प्रिंट करा दो? यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। बहुत सिंपल प्रोग्राम है। तो अब यहाँ पर एंड इफ स्टेटमेंट क्लोज हुआ लास्ट में, एक यहाँ हो गया एक यहाँ हो गया, और लास्ट में आपका प्रोग्राम एंड से आपको जो है स्टॉप करना होता है, क्लोज करना होता है। तो अब जब आप एज डालेंगे तो क्या होगा? एंटर यूर एज 20 यहाँ पर आ जाएगा और यू आर एलिजिबल टू वोट लिखा हुआ आएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो कंडीशन दी है वो क्या है कि आपकी जो एज है वो 18 ईयर्स से अबव है, 20 अबव है 18 से, तो इसलिए यहाँ पर आ गया यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर यहाँ पर मैं 17 देता या 16 देता तो यहाँ पर लिखा हुआ था यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। इस प्रोग्राम को एक बार प्रॉपरली चेक कर लो, ज़्यादा कुछ भी इसमें इतना अलग सा नहीं है, सिंपल सा प्रोग्राम है। तो ये सारे प्रोग्राम्स आपको जो है ना मेमोराइज़ करने पड़ेंगे और इसी के थ्रू हम जो है हमारी एप्लीकेशंस वगैरह ये सारी चीज़ें
बना लेते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू। सो बेसिक 256 में अभी तक जो अपन ने प्रोग्राम्स देखे हैं इन सबको आपको नोटबुक में राइट कर लेना है, और नोटबुक में राइट करने के बाद आप इसको प्रॉपरली याद करें, मेमोराइज़ करें, हर एक स्टेटमेंट के बारे में समझें, कौन सा प्रोग्राम किस तरीके से बनाया गया है हमारे लिए, और हम क्यों बनाते हैं प्रोग्राम्स, हमारे जो स्टेटमेंट्स हम यूज़ करते हैं इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट, उनका यूज़ क्या होता है, कैसे वो समझ में आना चाहिए हर एक चीज़ आपको। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है पूछ लीजिएगा, और बाकी ऑल थिंग्स आर क्लियर नाउ। तो एक ये आपका चैप्टर इसमें जो लास्ट प्रोग्राम्स हैं ये मैं कल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तो इससे पहले आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ोगे नहीं तो समझ नहीं आएगा, याद नहीं रहेगा, इसलिए हर एक चीज़ को समझिए। वीडियो को एक बार में नहीं आए समझ में, 2-3 बार ट्राई करना, समझ आ जाएगा, और किसी भी टाइप से आपको इसको मेमोराइज़ करना है बस। ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी। इनपुट स्टेटमेंट क्या होता है, इनपुट स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है, क्या मेथड है, मैसेज कैसे प्रिंट कराते हैं इनपुट स्टेटमेंट से। फिर अपन ने पढ़ा कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, बताया कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे वर्क करता है। कंपैरिजन ऑपरेटर हमने देखे कि कंपैरिजन ऑपरेटर जो होते हैं वो आपके लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये कंडीशंस होती हैं, इसी टाइप से हम कंपेयर करते हैं। तो कंडीशन कब ट्रू कब फॉल्स होगी वो मैंने आपको क्लियर कर दी। उसके अलावा आपका एक और इम्पोर्टेंट आया था इफ़ देन स्टेटमेंट। तो इफ़ देन की कंडीशन कैसे वर्क करती है, क्या होता है इसमें, सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ इश्यूज़ ना आप पूछ लेना बाद में, लेकिन बेटर है कि आप इस वीडियो को प्रॉपरली देखें, समझें और अच्छे से इसको मेमोराइज़ करें। ओके, तो थैंक यू सो मच। अब कल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी की चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा।